राम रसायन सदा रहो पति के दास। राम रसायन तुम्हारे पास सदा पति के दास। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम कही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम कही विधि रहिए। माई बाप एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनके पास राम रसायन है। देखो रस और कथा दोनों पी जाते, जूस दूध दही हम लोग पीते हैं कि नहीं? हाँ हाँ या ना? कथा भी पी जाती। अंतर इतना है, सांसारिक रसों को हम लोग मुख से पीते हैं, भगवान की कथा को कानों से पीना पड़ता है। पेय दोनों हैं। गुरु नानक कहते हैं आहा पिबत राम रस चढ़त खुमारी। गुरु नानक देव कहते हैं जब राम रस पीते हैं तो खुमारी चढ़ती। खुमारी का मतलब मस्ती, आह्लादित होना। बहुत बार हम बहुत सो करके भी सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर थका थका रहता। बहुत बार कम सोने के बाद भी बड़े फ्रेश उठते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे या 8 घंटे सो रहे। विज्ञान मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप कितना डीप सो रहे, गहरा सो रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना गहरा सोएंगे उतनी जल्दी आपकी नींद पूरी होगी और आप फ्रेशनेस महसूस करोगे। वैसे ही जिंदगी है। बहुत बार आप कल तक जो बनना चाहते थे वो बन गए, फिर भी आप अशांत हैं। आप कभी अपने पे आकलन करना, बुरा न मानना। आप लोग ना पूरी दुनिया से बात करते, बस कभी खुद से बात नहीं करते। आप पूरी दुनिया से बोलते हो, कभी खुद से नहीं बोलते हो। आप श्रृंगार भी करते हो तो दुनिया वालों के लिए करते हो, कभी खुद के लिए नहीं करते। तुम मकान भी बनाते हो तो वासना के लिए बनाते हो, कभी खुद के लिए नहीं बनाते। तुम्हें कभी मौका मिले मेरे पागलों, हो सके तो आज ये प्रयोग हमारा घर पे जाके करके देखना। तुम्हारे जीवन में कुछ नया ना घटने लगे तो करना। कुछ नहीं करना, अपने कमरे में जाना, बंद कमरा करना और अंधेरा कर लेना। कोई सिंगल लाइट भी मत जलाना। 5-10 मिनट के लिए लाइट बंद कर देना, कोई आवाज नहीं करना और कुछ सोचना भी नहीं। एक कोने में जाना, दोनों पैरों को सकोड़ना, जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ में रहता ना, वैसे ही सीने तक अपने दोनों पैरों को लगा के एक कोने में जमीन पर लेटना और अपनी श्वास को सुनना। और उसके बाद फिर लाइट जला करके अपना काम करना, सोना खाना जो भी। आज ये प्रयोग तुम करके देखना, अपने से बात करने का, अपने को समझने का, अपने को देखने का तुम कोशिश करना। तुम इतनी शांति पाओगे कि तुमने दुनिया में जितनी शांति नहीं पाई होगी उतनी शांति तुम अपने खुद से बात करने में पाओगे। मेरे पागलों, ये उपाय हमने इसलिए तुम्हें दिया कि थोड़ा तुम्हारा मन शांत हो। पदार्थों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति तो प्रेम से हो सकती। और तुम्हारा मन कितने भी पदार्थ पाले, जिन पे आज मकान नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, वो मकान खुद का चाहते हैं। जिनके खुद के मकान हो गए वो मकान में अब हीटर या एसी लगवाना चाहते हैं। जिन पे हीटर या एसी लगी है वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं।
जिन पे गाड़ी हो गई वो गाड़ियों में ब्रांड अपडेट करना चाहते हैं। जिन पर फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के सपने देख रहे हैं, जिन पर रेंज रोवर है वो BMW फरारी के सपने देख रहे हैं, जिनके पास वो भी है तो वो फिर चॉपर के सपने देख रहे हैं, जिनके पास चॉपर है वो चार्टर्ड के सपने देख रहे हैं, जिन पे चार्टर्ड है वो सिडनी में मकान लेने के, बंगला लेने के सपने देख रहे हैं, जिन पे सिडनी में मकान है वो भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, अन्य देशों में भी मकान लेने के सपने देख रहे हैं। जिनके जगह जगह हैं वो एशिया का अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा, जो एशिया का अमीर आदमी है वो वर्ल्ड के अमीर आदमी के बनने का सपना देख रहा, और जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है वो ये सपना देख रहा कि कोई दूसरा कंपटीशन में ना आ जाए। ये सबके हाल हैं, केवल तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे पास जिस दिन 99 रुपया हो जाएंगे तुम 100 के फेरा में पड़ जाओ कि 100 हो जाएं, आज खर्चा ना करें 100 हो जाएं, और जिस दिन 100 होंगे तुम 200 के चक्कर में पड़ जाओ। तुम पे 1 मिलियन हो जाए तुम 2 मिलियन के चक्कर में पड़ जाओगे, तुम पे 2 मिलियन हो जाए तुम 10 मिलियन के चक्कर में पड़ जाओगे। ये फेरा तुम्हारा पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए। दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब है वो कहता धनवान सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहता हम सुखी नहीं है, राजा सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता हम भी सुखी नहीं है, पर जो महाराजा है ना वो सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, हम सुखी नहीं है, इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछो क्या तुम सुखी हो? इंद्र कहता हम भी सुखी नहीं। कौन? जो राम का दास है वही सुखारी। पर बड़े बड़े अमीर सुखी नहीं है, क्योंकि पदार्थ से तुम सुखी नहीं हो सकते हो। पदार्थ से तुम सिर्फ कुछ देर के लिए प्रसन्न हो सकते हो। तुम पब में या क्लब में कभी भी जाना 4 घंटे में थक जाओगे। अब मीरा पूरी जिंदगी नाची, थकी नहीं। मेरे पागलो, एक सूत्र तुम आज की कथा में लेकर के जाना। अगर तुम्हें सुखी होना है, अगर तुम्हें प्रसन्न होना है, तो तुम पदार्थ के पीछे जब तक भागोगे तब तक। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पदार्थ के पीछे बिल्कुल मत भागो। हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है कई बार, और वो बात हमने बहुत बार बोली भी, शायद आप उनके बारे में जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के बारे में जानते हो, बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स ने एक बात बहुत प्यारी बोली जो हमारे दिल को छू गई। उन्होंने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। और हम तुम्हें बहुत दावे के साथ बोलें, ये बात शायद कोई भारत का धर्मगुरु तुम्हें ना बोल पाए, और हम अपने आप को तो बहुत गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। वो इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि हम खुद माया लेकर के आते। और अभी तुम चढ़ा भी दो तो हम छोड़ेंगे थोड़ी उसे। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा लगाव नहीं है। ना दो, दो, इससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तुम दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, पर दे दो तो छोड़ेंगे नहीं, हॉस्पिटल में लगाएंगे। जब हम ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और बिना माया के चल नहीं पाएंगे, तो हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाएंगे। इसलिए हम तुम्हें बहुत मजबूती के साथ बोले, हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। पर मेरे पागलों, एक बात तो तय है, ये मन की चालें बड़ी खतरनाक हैं। जिनकी लुगाई नहीं है वो लुगाइयों के चक्कर में, जिन पे लुगाई है वो पड़ोसन के चक्कर में, जिनकी पड़ोसनों से भी फ्रेंडशिप हो गई वो, और ये मन बड़ा खराब है। मन की चालाकियां बड़ी खतरनाक। मन संतुष्ट होता नहीं है। जिन्हें हम मिले नहीं, जो पीछे बैठे, वो सोच रहे काश आगे बैठे होते। जो आगे हैं वे सोच रहे काश मंच पे होते। जो मंच पे हैं वो कभी कभी ये सपने देख रहे बगल में होते। ये मन बड़ा जादूगर है यारो। इस मन के फेरे को समझना तुम। जिनको हम अभी कल भभूति में मिल रहे थे, तो जो भभूति, कल तक भभूति का प्लान नहीं था, तब तक
तक वो वहां बैठकर संतुष्ट थे, पर हमारे यहां से निकल रहे थे तो फोटो के चक्कर में थे। और मजेदार सुनना, जिनसे हमने फोटो खिंचवा ली वो वीडियो कॉल कर रहे अपनी माता जी, और जिनकी माता जी से हमने वीडियो कॉल पे बात कर ली वो बगल में खड़े होके बोले गुरुजी पटकी डाल दो ना। और जिनको हमने पटकी दे दी वो बताए क्या बोले, कल निवास पे आ जाए। उनका तू तो घर आ जा मेरे, अपने बाप का क्या जाता है। मेरे पागलो, ये मन के बड़े अजूबे हैं, ये मन बड़ा खतरनाक है। इसको जो मिल जाता है उसमें ये संतुष्ट नहीं होता है, कुछ और पाने की जिज्ञासा में जीता है। इससे एक बात तो तुम अपने मन की पक्की मान लो, एक बात तो तुम तय मान लो, सुख बाहर नहीं है, सुख तो अंदर है। पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध भक्तनी हुई रबिया, रबिया नाम की एक दार्शनिक हुई, बड़ी ऊंची दार्शनिक। मुझे उसको बहुत, हम तो उसको बहुत पसंद करते हैं। उसको हमने जब पढ़ा तो बड़ा मजा आया। अब वो इतनी दार्शनिक हुई कि एक बार वो गांव में रहती थी, बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी पर बड़ी भक्तनी थी। और एक शाम के समय वो अपनी गली के बाहर कुछ खोज रही थी, तो गांव वालों ने आके पूछा कि क्या बात है और तुम बड़ी देर से कुछ खोज रही है। तो उसने कहा दरअसल मेरी सुई गुम गई, मैं सुई खोज रही हूं। तो सबने कहा हम भी हाथ बटाते हैं, खोजते हैं। तो पड़ोसियों ने भी आकर के थोड़ा हाथ बटाया, क्योंकि सब परिचित थे कि ये बड़ी पहुंची हुई है, बड़ी भक्तनी है। तो खोजा, रात हो गई पर सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा जरा कोई अंदाजा बता कि वो गिरी कहां है। तो उसने कहा दरअसल गिरी तो भीतर है। तो गांव वाले माथा पीटने लगे, अरे पागल औरत, अरे पहले हमें लगता था कि तू पागल है, अब कंफर्म हो गया तू सच में पागल। जब अंदर सुई गिरी है तो तुम बाहर क्यों खोज रही है। तो उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोली यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि जब सुख अंदर है तो तुम बाहर पदार्थों में क्यों खोज रहे हो। जब प्रसन्नता अंदर है, सुख अंदर है, तो तुम बाहर क्यों खोजते। इसलिए मेरे पागलो, आज के सूत्र शायद तुम्हारी जिंदगी में काम आए। बाहर मत खोजो, खोजना है तो अंदर खोजो।